तो साथियों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि दोनों एग्ज़ाम अधिशासी अधिकारी और आरओ का हो चुका है, प्रीलिम्स का। और आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे, और जिनके अच्छे नहीं गए हैं तो उम्मीद मत हारिए, एग्ज़ाम में आप सिलेक्शन तो होना ही है। तो आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब, या ऐसा कैसा कह सकते हैं कि पढ़ाई ही एक ऐसा हथियार है जिससे वो अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं। तो वही है, बस आप लोगों को मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई चांस है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। अच्छा, हिंदी के हम यहाँ पर डेली क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको पिछले वीडियो में चीज़ें बता चुका हूँ, और जो ये पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, हिंदी सीरीज़ का दूसरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, और तो उनके लिए भी है कि भाई हिंदी हम रोज़ करेंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन, जो कि आपके रोज़ आपका रिवीजन हो, रोज़ आपकी तैयारी अच्छे से हो, और तैयारी छोड़नी नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पहले के एग्जामों में आ चुके हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, पूछा गया, तो नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं है, बाकी हम देख चुके हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह और रामनारायण मिश्र, सभी थे। हम इनका नाम ये नहीं है, कौन, रामचंद्र शुक्ल नहीं है किसमें, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में। और स्थापना कब हुई है, मैं आपको कल बता चुका हूँ, 1893 में। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पहले। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई 1800 में? तो वो हुई आपकी कलकत्ता में। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी को किस वर्ष सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया? तो 1903। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा? गोपाल स्वामी आयंगर। अगला है, भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो वो मिली आपकी 14 सितंबर 1949। मुझे बताएंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? जरा मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? तो मदन मोहन मालवीय ने। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो आप, क्योंकि पहले के एग्जामों में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। अगला है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपकी 8वीं। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो वो कहा गया है 343 में। अच्छा, एक अनुच्छेद है 120, तो वो किसके लिए है आपका? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ठीक है। और दूसरा अनुच्छेद आता है आपका 210, तो ये राज्य के लिए है। अब याद कैसे रखा जाए दोनों को? देखो, एक मैंने आपको अनुच्छेद बताया 120, तो 1 आप संसद के लिए प्रयोग करेंगे, है ना, और 210 2 किसके लिए प्रयोग करेंगे? राज्य के लिए। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। अगला है हमारा, इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो नहीं को अंडरलाइन कर लेते हैं। डोगरी है, मैथिली है, असमिया है, ब्रज नहीं है, है ना। डोगरी और मैथिली को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? जरा मुझे कमेंट में बताएंगे। 3 संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में 8वीं सूची में 22 भाषाएं करी गई हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी आप लोगों को अगर पता होगा तो 14 भाषाएं थी। पहला जो संविधान संशोधन हुआ भाषाओं को लेकर, वो था 21वां, जिसमें हमारी 15वीं भाषा जोड़ी गई। उसके बाद चलो आप ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हर क्वेश्चन में इसकी डिटेल भी बताता रहूँगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तभी। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1961। अच्छा, एक हमारा पहला भाषा आयोग का गठन हुआ था, जो कि हुआ था 1955 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वो हुआ था बीजी खेर की अध्यक्षता में। एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? तो वो है 5। इनमें से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो वह है बिहारी। पूर्वी हिंदी की कौन सी हैं? ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है, क्योंकि ये किसकी है? हिंदी की है। पश्चिमी हिंदी की कैसे याद करेंगे? कब कब है? KBH। तो एक के से कौरवी, H से हरियाणवी और B से बुंदेली, और 2 और बच गई, है ना। आगे भी आएंगे तो मैं वहाँ आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी हिंदी की बोलियों की संख्या है 5, देख चुके हैं। कब है? तो 1 2 3 4 5। अगला है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, तो बात कर चुके हैं ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं।
अगला है भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां किससे संबंधित हैं? तो बिहारी हिंदी से। और राजस्थानी हिंदी, सौरसेनी आपको पता होगा। गुड़गांव दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली अहीरवाटी का संबंध किससे है? तो वह उत्तरी राजस्थानी से। मैथिली में साहित्य सृजन करने वाले रचनाकार कौन है? तो वह है विद्यापति। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम क्या है? ढूंढाड़ी। ये एग्जाम में कई बार बना है क्वेश्चन, ढूंढाड़ी वाला। ल्यूसेंट में भी देखने को मिलेगा, वहाँ भी क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस बोली में कृष्ण काव्य और रीतिकालीन साहित्य का सृजन हुआ? तो ब्रजभाषा में। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो वह है आपकी ब्रजभाषा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आजकल बन रहे हैं, उत्तराखंड में तो खास तौर से बन रहे हैं। ब्रजभाषा। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? मेरठ में। अच्छा, खड़ी बोली में अगर खड़ी जो शब्द है आपका, एक खरी से आया है ना, खरी से आया है ये, कि मतलब एकदम शुद्ध। अच्छा, इसके जो रचनाकार हैं वो कौन माने जाते हैं? मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। आपसे चलो अगला क्वेश्चन हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो जनपदीय हिंदुस्तानी। किस क्षेत्र की बोली को काष्ठिका कहा गया? तो बनारस। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार में वो आएंगी जो आपकी दक्षिण भारत में अधिकतर बोली जाने वाली भाषाएं। तो कौन सी है इसमें से? कन्नड़, कर्नाटक में बोली जाने वाली है ना। अगला है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? तो वह है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? तो शौरसेनी। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो प्रेम सागर में हुआ। याद करने वाला क्वेश्चन है ना। अगला, खड़ी बोली का दूसरा नाम है क्या है? कौरवी। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवधी। रामचरितमानस अवधी में लिखा है। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है कहाँ की? पूर्वी हिंदी की। हम बात कर चुके हैं पूर्वी हिंदी में ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में कब कब है करके याद रखना है ना, 5 भाषाएं। अगला है, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मागधी अपभ्रंश से। तुलसीकृत विनय पत्रिका की रचना है किसकी है? व्रज की। अगला है हमारा, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो वो मैथिली नहीं बोली जाती है, अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तो खैर बोली जाती है। 2-4 क्वेश्चन बचे, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? तो ब्राह्मी से हुई है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। मॉरिशस का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? अभिमन्यु अनंत को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भोपाल में हुआ था। आपको बताना है जो अभी 12वां हुआ है वो कहाँ हुआ है। क्या वो फिजी में हुआ है? अगर फिजी में हुआ है तो आपको बताना है उसकी जो थीम थी वो क्या थी। इस बार एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं इसके। लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत, जिनको क्या कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो अवधी का नहीं है, मगही का है, भोजपुरी का है, मैथिली का है। अवधी किससे आती है? अभी हमने बात करी थी, पूर्वी हिंदी से, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो राजा लक्ष्मण सिंह नहीं है। कौन कौन है फिर बात कर लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है और बालकृष्ण भट्ट हैं। अगला है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो वह है अपभ्रंश। इससे आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और चैनल से जुड़े रहिए। रोज़ आपको एक हिंदी का वीडियो मिलेगा, एक पॉलिटी का मिलेगा और एक हिस्ट्री का मिलेगा और एक कंप्यूटर का। तो ख़त्म करते हैं यहाँ पे आज वीडियो। थैंक यू।